द्रौपदी के चीर हरण पर दरबारी सब मौन, धृतराष्ट्र को बताए बने विदुर वो कौन। तो बहुत आवश्यक है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि पूरा देश विचलित है, कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उनके अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। पांचाली के चीरहरण पे जो चुप हो जाएंगे, इतिहास के कालखंडों में वो कायर कहलाएंगे। तो ये समय है कि सब मिलके इस चीज़ पे मंथन करें और एक ऐसी सज़ा इन लोगों को दी जाए। सभी को नमस्कार, राम राम। जो हरियाणा न्यूज़ फ्लैश देश में आजकल मणिपुर का एक मामला छाया हुआ है और मामला भी बड़ा संवेदनशील है। तो ऐसे में महिलाओं की प्रतिक्रिया जरूरी है, चाहे राजनीतिक है चाहे गैर राजनीतिक है। आज हमारे साथ लाइफ कोच है प्रियंका पुनिया जी, तो उनसे गैर राजनीतिक ही हम अपना इंटरव्यू रहेगा। जानेंगे कि ऐसी घटनाओं पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जो ये आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हाथरस को लीजिए, उसके बाद आप उससे पहले निर्भया का केस था। तो जिस प्रकार से प्राइवेट पार्ट को लेकर के खबरें अब आ रही हैं, तो किस तरह की मेंटेलिटी रहती है जो कि इस तरह के कृत्य को अंजाम देती हैं, तो जानेंगे पुनिया जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश पर। आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रियंका पुनिया का हार्दिक अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आज के जो विचार हैं वो बहुत ही तथ्यपूर्ण रहें। तो मैडम, जिस प्रकार से मणिपुर का हाल फिलहाल जो मामला हम देख रहे हैं, उस मामले में आपने भी उन वीडियोज़ को देखा होगा, उन खबरों को देखा होगा। विचलित करने वाली खबरें हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हम इंसान कहलाते हैं और पशु भी शायद इस तरह के घिनौने अपराध ना करें। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जो भी ये हुआ है एक विभत्स और पाश्विक घटना में से कहूँगी, और बहुत ही बेहद जो शर्मनाक घटना जिसने हर नागरिक को, हर भारतीय को ही नहीं बल्कि विश्व में हर इंसान को बहुत अंदर तक विचलित किया है। और इस तरह की घटनाएं जो है समाज में एक महिलाओं की जो शारीरिक कमज़ोरी है उसको उजागर करती हैं। कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से इंसान बना, तो एक जानवर से जो इंसान बनने का अगर हम सफ़र देखें तो इसमें इंसानियत वाला तो ये वाक्य नहीं था। तो कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंसान जो है इतने सालों के बाद वो उस इंसान या मनुष्य कहलाने के लायक है। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, जब हम कहते हैं कि नारी जो है वो आज अपना जो समान होने का अधिकार की हम बात करते हैं, या हर तरह से सक्षम होने की बात की जाती है, या हम देखें कि साक्षरता के आंकड़ों की बात करते जा रहे हैं, वो भी ठीक है और हर क्षेत्र में जब नारी आगे बढ़ रही है। बट ये घटनाएं उनके नैतिक बलवत्ता होने के साथ साथ उनकी शारीरिक जो दुर्बल होने की एक अवस्था है उसको उजागर करती हैं, और कहीं ना कहीं इस जो एक स्लोगन है समानता का उसको बहुत पीछे धकेल देती हैं। तो बहुत ही पाश्विक घटना और बेहद शर्मनाक हर किसी के लिए। पुनिया जी, हम इसमें देखो, ये नॉन पॉलिटिकल बात है। जिस प्रकार से देश का प्रधानमंत्री है, ऐसे मामलों पर चुप्पी होती है, तो दूसरी तरफ हम विपक्ष की भी बात करें तो उनका भी हा हुल्ला होता है। तो आप एक लाइफ कोच हैं, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि जब ऐसी बहुत ही संवेदनशील घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं बहुत संवेदनशील हैं और चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से है, हर कोई मानेगा कि ये बेहद गलत हुआ है। बाकी जो सरकार हैं उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए, विपक्ष की जो भूमिका है वो अदा करें। मुझे तो लगता है कि हमारे लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, चाहे वो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया, इन सबको एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय ये समय है कि जब वो चिंतन करें, मंथन करें और इंश्योर करें
कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो ये वो समय है जब देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए और ऐसी घटनाएं रोकने के लिए चारों ही जो स्तंभ है वो मिलके काम करें। तो ये राजनीतिकरण बहुत संवेदनशील और ऐसे मुद्दों का नहीं होना चाहिए। प्रियंका जी, जिस प्रकार से हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती है वहाँ पर जातीय, धर्म, तमाम इस तरह के एजेंडे खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग जातीय और धर्म जोड़ते हैं इन मामलों में, तो कहीं ना कहीं वो भी रेपिस्ट का साथ दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ को? देखिए, ये जो इस तरह की मानसिकता है, जो इस तरह की प्रवृत्ति है, वो एक मानसिक विकृति है। और मानसिक विकृति होने के लिए कोई पर्टिकुलर समाज, पर्टिकुलर जाति से होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत शायद तथ्यहीन होता है, क्योंकि अगर हम मनुष्य की बात करें, ये जो जाति, धर्म और बाकी सारे जो भेदभाव हैं वो तो मनुष्य ने आगे किए हैं। अगर हम एक मानव जाति की बात करें, एक मानव की अगर साइकोलॉजिकल या फिज़िकल अगर हम स्टडी की बात करें, तो उसका इस बात से कोई जो है वो कनेक्शन नहीं है। और किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, या जो एक मनुष्य है उसमें जब मानसिक विकृति आती है तो वो किसी भी जाति या धर्म का वो हो सकता है। तो मैं इसको कनेक्ट नहीं करती। और जो भी है ये एक मानसिक विकृति है, समाज में एक कलंक है और ये दूर होना चाहिए। प्रियंका जी, जिस प्रकार से हम पहले देखते थे कोई भी मामला होता था, ए, चाहे निर्भया का मामला है, चाहे कोई भी है, यानी कि महिलाएं रोष प्रदर्शन करने के लिए खड़ी हो जाती थी, सड़कों पर आ जाती थी। उस लड़ाई को आप संसद से लेकर के सड़कों पर तक कह सकते हैं लड़ी जाती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से देखो मणिपुर का मामला है या फिर पहले भी जो मामले हुए हैं, महिलाएं खामोश हैं। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, मुझे लगता है कि खामोश तो नहीं है, विचलित तो सभी हैं। जैसे ही ये घटना, मैडम, विचलित होना और आंदोलन के रूप में उस चीज़ को देना, क्योंकि आंदोलन ही लोहिया साहब ने कहा था कि जब सड़कें और संसद में आवाज़ नहीं उठेंगी तो फिर उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं होगी। नहीं कि विचलित होना, घर पर बैठे विचलित हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आवाज़ उठाना एक अलग बात है। देखिए मैं इसमें दो लाइनें कहूँगी कि द्रौपदी के चीरहरण पर दरबारी सब मौन, धृतराष्ट्र को बताए बने विदुर वो कौन। तो बहुत आवश्यक है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि पूरा देश विचलित है, कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उनके अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, पर हाँ बोलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि पांचाली के चीरहरण पे जो चुप हो जाएंगे, इतिहास के कालखंडों में वो कायर कहलाएंगे। तो ये समय है कि सब मिलके इस चीज़ पे मंथन करें और एक ऐसी सज़ा इन लोगों को दी जाए, एक ऐसा जो उदाहरण स्थापित किया जाए कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। और मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि ये मणिपुर में हुई या इस जगह में, ये ऐसी घटना दुनिया के किसी भी कोने में अगर होती है तो इसमें सिर्फ औरतें ही नहीं, उनकी ही जलालत नहीं होती, ये पूरी मानवता के लिए जो है शर्म की बात है। इसमें पूरी मानवता की बेइज्जती है और इसमें कोई ये जेंडर बायस चीज़ नहीं है। तो न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी इसका विरोध करना चाहिए। ये तो मानवता के लिए शर्म की बात है। प्रियंका जी, आप एक महिला हैं, एक शायद बेटे की माँ हो, तो जिस आपने सज़ा का उदाहरण दिया है कि उन्हें कठोर सज़ा होनी चाहिए, तो क्या सज़ा होनी चाहिए? वैसे तो हमारे कानून के अंदर है, लेकिन एक माँ की पीड़ा वो ज़रूर बताएं। देखिए, जो मुझे, अगर मैं अपने विचारों से देखूं, तो कार्य जो होना है वो मनुष्य की मानसिकता आज भी कहाँ खड़ी है। क्योंकि जब तक वैचारिक क्रांति नहीं आती, जब तक मनुष्य के विचारों पर काम नहीं होगा, कितनी शर्म की बात है कि वो देश जिसको हम एक महान देश के नागरिक हैं और हमारे देश में ऐसी सोच के लोग हैं। तो और ये इस सोच के लोग क्या उस एक पर्टिकुलर एरिया में हैं या देश के हर कोने में हैं, ये भी अगेन एक जो है वो चिंतन का विषय है। और जो काम होना चाहिए वो इस वैचारिक जो
ये विचार हैं, ये क्रांति आनी चाहिए कि लोगों में, बीइंग अ मदर जो आपने बात कही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर माँ अपने बेटे की अपब्रिंगिंग इस तरह से करे कि वो नारी का सम्मान करना उसे सिखाए, नारी के लिए उसमें इज्जत हो, और ये हर माँ का फ़र्ज़ है। और जब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो फिर एक एग्जाम्पल सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यायपालिका के अकॉर्डिंग, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, इसमें जो भी सख्त से सख्त सज़ा है वो उनको मिलनी चाहिए। और कुछ इस तरह के कानून और कुछ इस तरह के विचार जो हैं, अगेन मैं कहूँगी कि चारों स्तंभ जो हमारे लोकतंत्र के हैं, उनको बहुत मंथन करना होगा और सबको अपनी भूमिका निभानी होगी समाज में, तभी इस तरह की वैचारिक क्रांति आ सकती है। धन्यवाद प्रियंका जी। तो प्रियंका जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि किस तरह की उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज समाज जिस प्रकार से, जिस विषय के ऊपर हमने ये बातचीत रखी है कि मानवता के आधार पर बेटियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से आज देखा जा रहा है। पशुओं के अंदर भी इतना, यानी कि हवास, इतना क्रूरता नहीं होगी जितनी आज इंसान में आई है। आखिर सरकारें मौन क्यों हैं इसके ऊपर? सरकारों को भी चाहिए कि जब इसके ऊपर सख्त कानून है तो सख्त ही कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री को बोलने की ज़रूरत है तो इस पर ज़रूर बोलें। अन्य खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को आप देखते रहिए। हमारा चैनल द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मुझे दे इजाज़त। जिंदाबाद।